मूवी की शुरुआत में हम एक नैरेटर की आवाज सुनते हैं जो हमें 7 साल पहले की कहानी बताता है। वो कहता है कि एक एस्टेरॉइड अर्थ पर गिरने वाला था, लेकिन हमारे अर्थ के साइंटिस्ट ने अपने बहुत सारे रॉकेट से उस पर हमला किया। वो एस्टेरॉइड तो खत्म हो गया, लेकिन रॉकेट से निकलने वाला केमिकल वापस बारिश के साथ धरती पर आ गिरा, जिसकी वजह से धरती पर वो हुआ जो शायद असंभव था। यहाँ पर जितने भी कोल्ड ब्लड वाले जीव थे वो सभी बहुत बड़े हो गए। कॉकरोच इतने बड़े हो गए कि उन्हें आर्मी टैंक से भी खत्म नहीं किया जा सकता था। देखते ही देखते उन्होंने हमारी 95% आबादी को खत्म कर दिया। जो लोग बचे थे वो कहीं जाकर छुप गए और मैं भी एक बंकर में छुपा हूँ और साथ ही ये कहानी आपको बता रहा हूँ। वो कहता है कि मेरा नाम जोएल है और मैं एक अंडरग्राउंड कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ पर उन मॉन्स्टर से बचने के लिए हमारे पास कई सारे वेपन्स हैं। साथ ही हमारे पास एक गाय है और कई सारा खाने का सामान भी है। हमारे कई सारे आदमी बाहर जाते हैं और खाने के सामान का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन कभी भी मुझे साथ नहीं ले जाया जाता। मेरा सारा काम बस किचन में ही होता है। एक दिन जब जोएल किचन में काम कर रहा था तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जोएल सभी को वेपन्स ला कर देता है। सभी उस मॉन्स्टर को अपने रडार डिवाइस में देख रहे थे और वो मॉन्स्टर एक आदमी को खा चुका था। जोएल अपने साथियों के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं, इसलिए वो अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। लेकिन मॉन्स्टर को देखते ही डर की वजह से वो फ्रीज हो जाता है। मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला था कि उसके साथी आकर मॉन्स्टर को ही मार देते हैं। यहाँ से कहानी 7 साल फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हम जोएल और उसकी गर्लफ्रेंड एमी को कार में देखते हैं। जब ये कार में थे तब अर्थ पर रॉकेट चलने शुरू हो गए थे। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। जोएल हमसे कहता है कि हर रोज वो रेडियो ठीक करता है और मॉन्स्टर को मारने के नए नए प्लान्स बनाता है। एक दिन जोएल को एमी का रेडियो सिग्नल मिलता है। कुछ देर बात करने के बाद वो ठान लेता है कि अब उसे एमी के पास जाना है। मूवी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। एमी और जोएल सिटी में रॉकेट चलने की वजह से अलग हो गए थे, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। प्रेजेंट में जोएल अपने साथियों से कहता है कि उसे एमी के पास जाना है। सभी लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है। एमी की कॉलोनी यहाँ से 85 मील दूर है। हर जगह पर मॉन्स्टर भरे हुए हैं। ये सुनने के बाद भी वो किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद उसे एक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और वो एक घर में जाकर छुप जाता है। जब वो घर का फ्रिज खोलता है तो उसमें भी एक मॉन्स्टर था, इसलिए वो वापस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद एक तालाब में से काफी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और अपनी जीभ से उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आ जाता है और उस जीभ को काट लेता है। अब ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ता जोएल को एक बस में लेकर जाता है। वो कुत्ते का घर था। जोएल को पता चलता है कि उस कुत्ते का नाम बॉय है और उसका मालिक मर गया है। जोएल अपनी पूरी रात यहीं गुजारता है। अगली सुबह जब वो जाने लगता है तो बॉय भी उसके साथ आने की जिद करता है। यहाँ ये दोनों बॉय के मालिक का कपड़ा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। एक जगह जाकर जोएल रेड कलर की बेर खाने लगता है, पर बॉय उसे रोक लेता है क्योंकि वो जहरीली थी। चलते चलते जोएल एक बुक में देख रहा था, जिसकी वजह से वो गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल ये एक मॉन्स्टर का घोंसला था। उसके अंदर जोएल पर कुछ मॉन्स्टर्स हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ एक आदमी और एक लड़की आती है जो उसे बचा लेती है। उस लड़की का नाम मीनो था और उस आदमी का नाम क्लाइड था। ये दोनों भी मॉन्स्टर से बचकर सरवाइव कर रहे थे। जोएल भी उनके साथ चलने लगता है। आगे जाने के बाद ये उससे कहते हैं कि तुम्हारी सर्वाइवल स्किल एकदम बेकार है। वो कहते हैं कि संभल कर, मॉन्स्टर्स अब भी तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी महक पहचान ली होगी। यहाँ से सभी आगे बढ़ते हैं। अचानक से वहाँ पर एक स्नेल आ जाता है। क्लाइड जोएल को अपनी शर्ट उतारने के लिए कहता है और उसकी शर्ट लेकर स्नेल को दे देता है। स्नेल चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्लाइड कहता है कि वो तुम्हारी स्मेल पूरे शहर में फैला देगा और सभी मॉन्स्टर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। मीनो कहती है कि कुछ स्नेल अच्छे होते हैं। क्लाइड और मीनो एक कॉलोनी में जा रहे थे, लेकिन जोएल एमी को ढूंढने जा रहा था, इसलिए सभी अलग अलग हो जाते हैं। क्लाइड उसे एक ग्रेनेड देता है और उसे सही जगह उपयोग करने को कहता है। जोएल और बॉय आगे चले जाते हैं। तभी बॉय को कुछ सुनाई देता है और वो छुप जाता है। अचानक जमीन में से एक मॉन्स्टर निकलता है। जोएल उसे मारने वाला था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे दूर फेंक देता है। जोएल को याद आता है कि इसी तरह उसके मॉम डैड को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, इसलिए जोएल उठता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। कुछ देर में दोनों एक घर में पहुंचते हैं। इन्हें वहां एक रोबोट मिलती है। वो उसे बताते कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा रहे हैं। वो रोबोट उसकी मदद करता है। जोएल उसकी बैटरी के जरिए रेडियो को ऑन करता है और एमी से कांटेक्ट कर लेता है, जहां उसे पता चलता है कि वो एमी के बहुत करीब आ चुका है। अचानक से बैटरी डाउन हो जाती है और कनेक्शन टूट जाता है। रोबोट जोएल को उसकी फैमिली के कुछ फोटोज दिखाता है। ये देखकर जोएल बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर में रोबोट भी डेड हो जाता है। अगले दिन फिर से जोएल अपने सफर पर निकल जाता है। तभी एक जमीन में चलने वाला मॉन्स्टर वहां आ जाता है। जोएल बॉय
बॉय को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बॉय का मुंह बंद कर देता है। तभी बॉय के मालिक का कपड़ा तालाब में जा गिरता है। ये देखकर बॉय उसे लेने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी आवाज सुन लेता है और उन पर हमला कर देता है। तभी जोएल ग्रेनेड निकालकर उसके मुंह में फेंकता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। वो अब बॉय को बाहर निकालता है। तब वो देखता है कि उसकी बॉडी पर बहुत सारे कीड़े बैठे हुए हैं। इस बात के लिए वो बॉय पर चिल्लाने लगता है। बॉय वहां से भाग जाता है। यहाँ से जोएल आगे बढ़ता है, पर थोड़ी आगे जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। उसे सपने में ऐसा लग रहा था जैसे वो एमी के पास है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो सच में एमी के पास ही है। वो उसे देखकर बहुत खुश था। एमी बताती है कि कुछ लोग हमारे पास आए और वो हम सभी को एक बोट के जरिए यहाँ से सेफ जगह लेकर जाने वाले हैं। जब जोएल बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ का सारा कंट्रोल एमी के हाथ में है। बाहर आने के बाद वो डोना, रोका और केप से मिलता है। केप उसे बताता है कि वो जो सामने बोट पड़ी है उसमें बैठकर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अंदर आकर एमी और जोएल बात करते हैं, जहाँ एमी उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो कहती है कि मैं 7 साल पहले वाली एमी नहीं हूँ, मैंने अपनों को खोया है। 1 साल पहले मैं जिससे प्यार करती थी वो भी मारा गया। मुझे तुम्हें सब कुछ रेडियो पर ही बता देना चाहिए था। ये बात सुनकर जोएल बहुत दुखी था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी कॉलोनी छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एमी अब उसे प्यार नहीं करती। सभी लोग जब मीटिंग कर रहे थे तब जोएल कहता है कि हम उन मॉन्स्टर से लड़कर जीत सकते हैं। मैं 7 दिन तक बाहर रहा हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये सुनकर केप कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्योंकि हमें एमी ने बताया कि तुम खाना बनाने का काम करते थे। ये सुनकर जोएल को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी कॉलोनी से रेडियो के जरिए संपर्क करता है। तभी केप उसके खाने के लिए कुछ भेजता है। जोएल अपनी कॉलोनी में बात करता है और सब कुछ उन्हें बताता है। वो जिंदा था। ये सुनकर उसकी कॉलोनी वाले बहुत खुश होते हैं। जोएल वो खाना देखता है जो उसके लिए केप ने भिजवाया था। उसके अंदर वही बेर मौजूद थे जिसे खाने के लिए बॉय ने मना किया था। यहाँ जोएल समझ गया था कि वो कुछ तो साजिश रच रहे हैं। वो भागकर एमी के पास जाता है, लेकिन वो काफी नशे में थी, इसलिए एमी उसकी बात नहीं सुनती। अचानक से डोना जोएल को मारकर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो एक जगह पर बंधा हुआ था। केप कहता है कि इस मुश्किल भरे दौर में खाना पानी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं और मेरे साथी यहाँ के सभी खाने पीने और दवाइयों को लूटने आए हैं। वो ये भी बताते हैं कि वो अपनी बोट को एक मॉन्स्टर के जरिए चला रहे हैं। वो उसे एक बार एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो मॉन्स्टर उस जहाज को खींचने लगता है। केप उस मॉन्स्टर को सभी लोगों पर छोड़ देता है। कुछ देर में एमी खुद को और जोएल को छुड़ा लेती है। वो भागते हुए जाती है और रोको पर हमला करके खुद ही बेहोश हो जाती है। इधर जोएल उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है। वो एक नुकीली चीज के जरिए उसे पलट देता है। जब वो उसे मारने जाता है तो मॉन्स्टर जोएल को दूर फेंक देता है। अब एमी भी उठ चुकी थी। वो डोना से लड़ने लग जाती है। मॉन्स्टर जोएल पर हमला करने ही वाला था कि वहां बॉय आ जाता है और मॉन्स्टर्स पर भौंकने लगता है। केप डोना को ऑर्डर देता है कि वो बॉय को मार दे, लेकिन डोना का निशाना चूक जाता है। केप एमी को मारकर बेहोश कर देता है। मॉन्स्टर पलटकर केप को मारने आता है, पर केप उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इधर जोएल बॉय से एमी को बचाने के लिए कहता है। बॉय उसे उठाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ केप और उसके साथी भाग जाते हैं। जोएल को भी मॉन्स्टर खाने वाला था। तभी एमी उसे एक बंदूक दे देती है। जब मॉन्स्टर उसे उठाता है तो उसकी आंखों में देखकर जोएल को मीनो की कही बात याद आती है कि सभी मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते हैं। यहाँ पर जोएल एक इलेक्ट्रिक चेन को देखता है और चेन पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आजाद हो जाता है। मॉन्स्टर पानी में जाकर फिर से केप की बोट पर चढ़ जाता है और सभी को खा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोएल अब फिर से अपनी कॉलोनी में जा रहा है। वो एमी को अपनी बुक देता है जिसमें उसने अपनी जर्नी लिखी थी। साथ में उसे छोटा सा क्रोकोडाइल गिफ्ट भी देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वापस घूमकर वो एमी को किस कर लेता है। एमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। अब जोएल वहां से चला जाता है और रास्ते में फिर से कई सारे मॉन्स्टर्स का सामना करता है, पर फाइनली वो अपनी कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां उसे सभी साथी मिल जाते हैं। उसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी को डोना, क्लाइड और बॉय के बारे में बताता है। कॉलोनी वाले एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अब हमें डोना और क्लाइड दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।